Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss few MCQs of microbiology and infection control. This is part 3. So without wasting any time, let's begin our video. Our first question is, the following is generally employed to refer to the ability of a microbial species to produce disease. So ये जो following है ये किसके लिए एम्प्लॉय किए गए या रेफ़र किए गए हैं कि माइक्रोबियल स्पीशीज़ की क्या एबिलिटी होती है कि वो डिज़ीज़ को प्रोड्यूस कर सके। तो उसमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ये चीज़ को दर्शाता है कि ये उसकी डिज़ीज़ प्रोड्यूसिंग वाली एबिलिटी है। ठीक है, सो ऑप्शन ए है पैथोजेनिसिटी, बी है पैरासाइट, सी है इम्यूनोजेनिसिटी, डी है वायरुलेंस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पैथोजेनिसिटी। जो होती है वो माइक्रोबियल स्पीशीज़ की एबिलिटी होती है डिजीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, रिडक्शन ऑफ वायरुलेंस इज नोन एज। रिडक्शन ऑफ वायरुलेंस को हम मतलब क्या कहते हैं? एक्सल्टेशन कहते हैं, एटीन्यूएशन कहते हैं, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एटीन्यूएशन हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ वायरुलेंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर। कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो हम किसके लिए देते हैं? डिप्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, बोथ ए एंड बी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्यूबरक्लोसिस में हम बीसीजी की वैक्सीन जो होती है वो देते हैं। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन इज गिवन फॉर डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस टैक्सोइड, ऑल ऑफ दी अबव। सो डीपीटी जो है इसकी फुल फॉर्म ही डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस होता है, तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, डीपीटी इज डैश, ट्रिपल वैक्सीन, डबल वैक्सीन, स्पेशल वैक्सीन, नन ऑफ दी अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए कि डीपीटी क्या है, वो ट्रिपल वैक्सीन है। 3 डिजीज कंडीशंस के लिए ये वैक्सीन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैक्सीन फॉर वूपिंग कफ इज। वूपिंग कफ के लिए हम जो वैक्सीन यूज़ करते हैं वो कौन सी है? पर्ट्यूसिस, डिप्थेरिया टैक्सोइड, ट्रिपल वैक्सीन, नन ऑफ दी अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पर्ट्यूसिस जो वैक्सीन है वो हम यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, किल्ड वैक्सीन इज। किल्ड वैक्सीन में ऑप्शन है ओरल पोलियो, सैल्क पोलियो, मीजल्स, डिप्थेरिया। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सैल्क पोलियो जो है वो एक किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेक्सोइड वैक्सीन एज। टेक्सोइड वैक्सीन हमारे पास कौन सी है? ठीक है, टेटनस, ओरल पोलियो, येलो फीवर, प्लेग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टेटनस जो है वो टेक्सोइड वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीसीजी वैक्सीन इज एडवाइज्ड एट एन एज ऑफ। कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो किस एज में हम एडवाइस कर देते हैं पेशेंट के लिए? ठीक है, सो उसके ऑप्शंस हैं, एट बर्थ, 5 to 6 years ओल्ड, 9 months या 10 weeks। सो इसका जो राइट आंसर है वो है एट बर्थ। कि एट बर्थ ही हम बीसीजी की वैक्सीन जो होती है वो बेबी को दे देते हैं। ठीक है, द टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। कि जो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है वो प्रेजेंट है बैक्टीरिया सेल के एक एंड पे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस या पेरीट्राइकस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोफोट्राइकस हम कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ फ्लैजेलम इज एम्बेडेड इन दी सेल एनवेलप ऑफ ए बैक्टीरियम। कि कौन सा पार्ट जो फ्लैजेला क्या है वो एम्बेडेड होता है सेल एनवेलप के अंदर बैक्टीरियम में? फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, बोथ, बी एंड सी। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेसल बॉडी जो होती है वो पार्ट होता है फ्लैजेलम का जो एम्बेडेड होता है सेल एनवेलप के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मीजोजोम इन बैक्टीरिया। कि मीजोजोम का फंक्शन कौन सा है नीचे वालों में से? रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, स्पोरुलेशन, बोथ ए एंड बी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि रेस्पिरेशन और सेल डिवीज़न जो है ये दोनों क्या है? मीजोजोम के फंक्शंस है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। कि इनमें से कौन सा केमिकल है जो बैक्टीरियल सेल वॉल पे फाउंड नहीं किया जाता? एन एसेटाइल ग्लूकोसमाइन, ठीक है, नेक्स्ट है एन एसेटाइल न्यूरोमिक एसिड, शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स और सेल्यूलोज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है
ऑप्शन डी जो सेल्यूलोस है वो केमिकल जो होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल पे नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द पैसेज ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर ड्यूरिंग देयर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के टाइम पे जो डीएनए का पैसेज होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल सेल पे जाता है, तो उस मतलब इनमें से कौन सा वो होता है पैसेज, ठीक है। फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्राई, बोथ बी एंड सी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो पिलाई होता है पीली, वो इसके लिए मतलब डीएनए पैसेज के लिए होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के सेल में जब हम कॉन्जुगेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो डीएनए पैसेज होता है वो पीली की हेल्प से होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में इनमें से कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन against phagocytosis, enables adherence to surfaces, prevents desiccation and provides nutrients, all of the above। so इसमें हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है, ये कैप्सूल जो बैक्टीरिया कैप्सूल होता है उसके फंक्शंस होते हैं कि वो हमें फैगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करती है, एडहेरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रिवेंट करती है डेसिकेशन और प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिफेरिकल बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन चेन्स आर कोल्ड, कि जो सिफेरिकल बैक्टीरिया है वो चेन्स में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बैक्टीरिया दैट आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड मटेरियल आर कोल्ड। वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाता है, सिंथेसाइज करता है, सॉरी अनेबल है सिंथेसाइज करने के लिए खुद का खाना वगैरह, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना जो फूड मटेरियल होता है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बैक्टीरिया विच ग्रो बेस्ट बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आर कोल्ड। बैक्टीरिया जो कि 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ग्रो कर जाता है अच्छी तरह, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है। साइकोफिलिक, मीजोफिलिक, थर्मोफिलिक, हाइपर थर्मोफिलिक। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए साइक्रोफिलिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल शुड बी इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग स्टोरेज पीरियड प्रायर टू प्रोसेसिंग, कि स्टोरेज प्रायर के टाइम पे जो 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट हो जाता है वो कौन सा सैंपल होता है, ठीक है। यूरिन सैंपल, ब्लड एंड बोन मैरो सैंपल, स्टूल सैंपल, स्पूटम सैंपल। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो ब्लड एंड बोन मैरो सैंपल होते हैं वो इंक्यूबेट कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ऑब्जर्व द मोटिलिटी ऑफ अ माइक्रोब, की माइक्रोब की मोटिलिटी ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा मेथड जो होता है वो यूज़ करते हैं। वेट माउंट टेक्निक, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, ड्राई माउंट लेमिनेशन मेथड, ऑल ऑफ दी अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हैंगिंग ड्रॉप मेथड जो होता है वो मोटिलिटी ऑफ माइक्रोब की चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्टेनिंग टेक्निक विच गिव्स डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया इज कोल्ड, कि स्टेनिंग टेक्निक की हेल्प से जो कि हर एक बैक्टीरिया को अलग कलर मतलब कि अलग स्टेन करती है, तो वो कौन सी टेक्निक होती है। सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्पेशल स्टेनिंग, बोथ बी एंड सी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एल्बर्ट स्टेनिंग इज अ टाइप ऑफ, जो एल्बर्ट स्टेनिंग है वो किसका टाइप है, ठीक है। सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्पेशल स्टेनिंग, बोथ बी एंड सी। तो ये ऑप्शन सी है, स्पेशल स्टेनिंग का टाइप है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ बैक्टीरियल कल्चर, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल कल्चर का पर्पस है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, आइसोलेशन फॉर स्टडी एंड मेकिंग वाइबल काउंट्स, डिटरमाइनिंग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेंस एंड वैक्सीन, ऑल ऑफ दी अबव। सो जो 94 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि ये तीनों हैं, ये तीनों पर्पस होते हैं बैक्टीरियल कल्चर के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर बैक्टीरियोफेज टाइपिंग, कि बैक्टीरियोफेज टाइपिंग के लिए कौन सा मेथड इसमें से यूज होता है। स्ट्रीक मेथड, लॉन मेथड, स्टॉक मेथड, स्टैब मेथड। सो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, लॉन मेथड जो होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कल्चर इज यूज टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ वाइबल बैक्टीरियल काउंट, कि वाइबल बैक्टीरियल काउंट का एस्टिमेट लगाने के लिए कौन सा कल्चर मेथड जो होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो स्टैब मेथड, पोर प्लेट कल्चर मेथड, स्वीप प्लेट मेथड, बोथ बी एंड सी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी ऑप्शन जो है पोर प्लेट मेथड और स्वीप प्लेट मेथड जो होता है वो यूज़ किया जाता है वाइबल बैक्टीरियल काउंट का एस्टिमेट लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मीडिया वुड नॉट बी यूज टू कल्चर एरोब्स, की एरोब्स को कल्चर करने के लिए कौन सा मीडिया जो है या टाइप ऑफ मीडिया है वो यूज़ नहीं किया जाता, सिलेक्टिव मीडिया, रिड्यूसिंग मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया या डिफरेंशियल मीडिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग मीडिया यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कल्चरिंग ई कोलाई, कि ई कोलाई की कल्चरिंग के लिए कौन सा मेथड, मतलब कौन सा नीचे दिए गए मेथड्स में से यूज़ होता है, ठीक है। ट्रिप्टोन सोया ब्रोथ, ट्रिप्टोन सोया अगार, ट्रिप्टोन वाटर, ऑल ऑफ दी अबव। सो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ट्रिप्टोन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल टेस्ट बेस्ड ऑन CHO इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एंटीरियो बैक्टीरिया, कि इनमें से कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट जो होता है वो CHO पे बेस्ड है और यूज़ किया जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ एंटीरियो बैक्टीरिया की डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शंस है ऑक्सीडेशन फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, वोगस प्रोस्केस टेस्ट जिसे हम VP टेस्ट भी बोलते हैं, मिथाइल रेड टेस्ट, MR टेस्ट हो गया, बोथ बी एंड सी। सो इसका राइट आंसर जो है वो है डी, ऑप्शन बी, मतलब VP टेस्ट और MR टेस्ट जो होता है वो किया जाता है बायोकेमिकल टेस्ट जो कि CHO बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिमिलर टू एंड मेजर्ड इन NM। सो इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो 2 के सिमिलर होता है और NM में मेजर्ड होता है, ठीक है। तो रिकेट्सिया, इकोलाई, कोक्जिला, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि ये सारे जो हैं ये सिमिलर हैं और नैनोमीटर में मेजर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरिस फ्रॉम स्टेफाइलो एपिडर्माइडिस एंड एस सेप्रोफाइटिकस। सो इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा एंजाइम टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है डिफरेंशिएशन करने के लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरिस में फ्रॉम एपिडर्माइडिस और सेफाइटिकस, इन दोनों के बीच में, मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरिस के अंदर ये दो आगे आते हैं फर्दर, इनके बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन सा एंजाइम टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शंस है यूरेस, ऑक्सीडेज, कोगुलेज, कैटलेज। सो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, कोगुलेज एंजाइम जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क डिफ्यूजन मेथड फॉर टेस्टिंग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए जो डिस्क डिफ्यूजन मेथड है वो इनमें से कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए है ब्योर कर्बी मेथड, स्टोक्स मेथड बी है, एरिक्सन मेथड सी है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, कि ये तीनों मेथड्स जो हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन थेरेप्यूटिक और सर्जिकल प्रोसीजर इज कोल्ड, कि फिजिशियन जो इंड्यूस कर रहे हैं इन्फेक्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए, थेरेप्यूटिक के लिए और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, टाइपिकल इंजेक्शन, एक्यूट इंजेक्शन, ठीक है, लेट्रोजेनिक इंजेक्शन, जनरलाइज्ड इंजेक्शन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेट्रोजेनिक इंजेक्शन, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।